बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सरसों, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को मिला जुला रहा मूंग का बाजार। जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 300 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ ही। बताएं आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। गुरुवार को इसके भाव कहीं उतरते दिखे तो कहीं चढ़ते भी नजर आए। जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 300 रुपए की गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने रहे। मूंग के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 13 दिसंबर को मूंग का भाव 7,150 रुपए रहा, जो 14 दिसंबर को 300 रुपए गिरकर 6,850 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 13 दिसंबर को इसका भाव 9,300 रुपए था, जो 14 दिसंबर को 75 रुपए बढ़कर 9,375 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहां 13 दिसंबर को मूंग का भाव 8,900 रुपए था। 14 दिसंबर को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 8,925 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 13 दिसंबर को मूंग का भाव 8,760 रुपए रहा। 14 दिसंबर को इसके सौदे में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,760 रुपए पर ही टिका रहा। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन रही थी। तो मूंग के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मूंग के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, क्या आगे भी यही रहेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के हम कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अधिकांश मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सुस्त होते हुए नज़र आई थी। घरेलू स्तर पर अगर हम इसके फंडामेंटल देखते हैं तो घरेलू मांग के अंदर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात के अंदर भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक का सुधार है।
लेकिन गवर्नमेंट की ओर से महंगाई को रोकने के लिए जो कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, जी। एक्सपोर्ट लिमिट के ऊपर भी जो है कुछ लिमिट बनाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स के कारण जो है बाज़ारों के अंदर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें होते हुए दिखाई दी है। हो सकता है कि मुनाफा वसूली आगे भी होते हुए दिखाई दे और बाज़ारों के अंदर जो है नरमी का माहौल रहेगा। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल यहाँ पर रह सकता है, आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंग के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये तक की गिरावट देखने को मिलेगी और अगर आगे भी मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है लगभग 150 से 200 रुपये तक जा सकती है। बिल्कुल, तो किसानों को क्या करना है अभी आपने जान लिया। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के हाल के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ सरसों का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। आजमगढ़ मंडी में 2210 रुपए पर हुए जौ के सौदे, तो जयपुर मंडी में 1858 रुपए क्विंटल रहे बाजार भाव। बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का जो कारोबार है कमजोरी के साथ हुआ। जोधपुर, राजकोट और लखीमपुर मंडी में नरमी रही। वहीं कुछ मंडियों की बात करें तो स्थिरता भी नजर आई। किस तरह से हो रहा है अलग अलग मंडियों में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के पैदावार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 दिसंबर को सरसों 4,800 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 14 दिसंबर को 170 रुपए गिरकर भाव 4,630 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 13 दिसंबर को सरसों का भाव 5,100 रुपए था। 14 दिसंबर को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,050 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 10 रुपए की मामूली सुस्ती देखी गई। यहां 13 दिसंबर को सरसों का भाव 5,460 रुपए था, जो 14 दिसंबर को 5,450 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिन यानी 13 और 14 दिसंबर को सरसों का भाव 5,500 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो सरसों का हाल आपने जान लिया, इस पर भी जानकारी लेते हैं। रुक करते हैं सीधा कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों के बाजार भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान सरसों के भावों में हमें स्थिरता का ही रुख देखने को मिला है। जी। कुछ आंशिक मंडियों के अंदर हमें सुस्ती देखने को भी मिली है और कुछ मंडियों के अंदर हमें मुनाफा वसूली भी होते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम सरसों के फंडामेंटल देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 3 से 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 7% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव सरसों के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी फिर से रहेगी। बिल्कुल, तो आगे तेजी का अनुमान है, तो इसका फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या कदम उठाएं?
बिल्कुल किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। ये तो बात होगी सरसों के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में मौसम्बी की जो बिकवाली है किस स्तर पर हो रही है। हरियाणा की गोहाना मंडी का करेंगे जिक्र। मौसम्बी का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की नाभा मंडी में इसके सौदे 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की बीकानेर मंडी का हाल आपको बताएं तो 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 3600 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना अलग अलग मंडियों में मौसम्बी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। इसी की तरह हम आपको पपीते का हाल भी बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते की बिकवाली हुई 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम राजस्थान की बीकानेर मंडी का जिक्र करते हैं तो भाव रहा 2700 रुपए प्रति क्विंटल, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो पपीते के बाजार का हाल भी आपने जान लिया किस स्तर पर बिकवाली दर्ज की जा रही है। ऐसा ही हाल आपको अनार का भी बताते हैं। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार के सौदे हुए 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि बता दें कि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सौदे दर्ज किए गए 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 6760 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो हमने आपको मौसमी अनार और पपीते का हाल बताया है बाजार भाव का, ये सभी जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अभी आपने जाना तमाम जिनसों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है, बाजरे का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 2200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की ही जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2384 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बाजरे की बिकवाली 2270 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और यहीं की अलीगढ़ मंडी का जिक्र करें तो इसका बाजार भाव 2230 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की जो पैदावार है
1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह अगर हम कुल मोटे अनाज की उपज की बात करते हैं तो इस बार इसमें खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की जो उपज है 5,11,01,000 टन रही थी। तो जाना आपने कि अगर हम कुल मोटे अनाज की बात करते हैं तो लगातार इसकी जो पैदावार है वो बढ़ती जा रही है और खास तौर पर बाजरे का जिक्र किया जाए तो इस बार भी उसमें भी अच्छी खासी बढ़त का अनुमान है। तो किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है ऐसे में इसके बाजार भाव पर, जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, यहाँ पर बाजरे के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने के दौरान बाजरे के भावों में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बाजार भाव निचले स्तरों पर हमें सपोर्ट लेते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा घरेलू मांग में भी जो है लगभग 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले एक आंशिक कमी दर्ज की गई है और निर्यात के स्तर पर भी हमें सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे बाजरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी की सलाह यहाँ पर आप दे रहे हैं, तो ऐसे में ये तेजी कितनी रह सकती है? कब तक इसके बाजार भाव में अच्छे भाव मतलब स्तर देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल दिसंबर जनवरी के अंदर 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है और आगे किसान अगर भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो फरवरी मार्च तक का अगर इंतजार करके चलते हैं हमारे किसान तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी का फायदा यहाँ उठाया जा सकता है। बाजरे की बात हो गई, इसी तरह बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य सी रही। भाव की बात करते हैं तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 14 दिसंबर को राजस्थान की जो कोटा मंडी है ज्वार का बाजार भाव यहाँ 2,645 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार 3,290 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का बाजार भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो सीधे तौर पर आंकड़े बता रहे हैं कि पैदावार कम हो सकती है इस बार ज्वार की। तो ऐसे में साहिल जी क्या कहना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में बाजार भाव का हाल कैसा रह सकता है ज्वार का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। लगातार हमने देखा है कि पिछले साल जो है उत्पादन क्षमता जो है कम होते हुए नजर आई है, लेकिन घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो माह दर माह हमें 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर भी जो है कुछ सुधार देखने को मिला है और फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये घरेलू मांग जो है बढ़कर 5% तक जाने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव ज्वार के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें और तेजी आ सकती है। बिल्कुल, अच्छी मांग के चलते और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है बाजार भाव में। तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठाएं? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इंतजार करके चलना ही सही रहेगा ज्वार के किसानों के लिए, क्योंकि आगे और भी ज्यादा मजबूती का अनुमान है। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो जयपुर मंडी है जौ के सौदे यहाँ 1,858 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में जौ बिकी 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में 2,200
200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में ही इसके सौदे 2210 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। बता दें आपको कि जौ की पैदावार जो है घरेलू स्तर पर इस साल इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो साहिल जी, अब आपसे हम यहाँ पर जौ के बाजार का जायजा लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे इसके बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर हमें जो है 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होते हुए नजर आ रही है। पिछले साल अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की जौ की फसल देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर भी हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जौ के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, आगे तेजी का अनुमान है, किसान इसका फायदा उठाकर चल सकते हैं। ये बात हो गई अलग अलग मोटे अनाजों की। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर गुजरात की कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं बाजार भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक 14 दिसंबर को गुजरात की धौराजी मंडी में सोयाबीन की बिकवाली हुई 4,555 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में 4,140 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव रहा। जबकि बक्सरा मंडी में सौदे हुए 4,417 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की कोटा मंडी में बिकवाली हुई 4,775 रुपए प्रति क्विंटल पर। अब हम पैदावार की बात करते हैं, तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की जो उपज है 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन रही थी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। बता दें, बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। साहिल जी, क्या कहेंगे आप सोयाबीन के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों में हमें मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर अगर हम उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू उत्पादन में जो है काफ़ी अच्छा विस्तार हमें देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन घरेलू स्तर पर मांग के अंदर कमी के कारण हमें बाजारों के अंदर नरमी का रुख देखने को मिला। फिलहाल फेस्टिवल सीजन के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि बाजारों के अंदर थोड़ी नरमी और देखने को मिलेगी, इसलिए किसान भाइयों को सोयाबीन में बिकवाली की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, बिकवाली करके चल सकते हैं हमारे किसान सोयाबीन के। और इसी के साथ साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बैंगन के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का बाजार भाव रहा 2750 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में सौदे हुए 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 1500 रुपए इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बिकवाली हुई 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर। बैंगन के बाद अब हाल पत्ता गोभी का। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी की बिकवाली हुई 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1150 रुपए प्रति क्विंटल। और अब अंत में नजर डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे की बिकवाली हुई 2650 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि बता दें पंजाब की जलालाबाद मंडी में बिकवाली हुई 1650 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1550 रुपए प्रति क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जाना। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।